हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। अल्लामा इकबाल का ये शेर है, शायद आपने कई दफ़ा सुना हो। हर मकाम से आगे मकाम है तेरा, लेकिन इसको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की गई। इकबाल फरमा रहे हैं हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, मतलब कि एक मकाम आजकल के दौर में एक मकाम आम इंसान के लिए क्या है कि पीएचडी कर ले, एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, ये एक मकाम है, मतलब कि एक ड्रीम। तो इकबाल कह रहे हैं कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, मतलब वो एक मकाम नहीं है जिसको मकाम बना के बैठ जाते हैं। अक्सर मैंने पीएचडी स्कॉलर्स को देखा है जो पीएचडी करने के बाद, सब कुछ अचीव करने के बाद बैठ के कह रहे होते हैं कि यार मशीनों जैसी ज़िंदगी हो गई है कि सुबह उठना है, खाना पीना है, जॉब पे जाना है, बिज़नेस पे जाना है, जहाँ पे भी जाना है, काम करना है और वापस आके फिर खा के सो जाना है। एक रूटीन बन गई है। इस रूटीन से तंग आ गया हूँ। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, कई से मिला हूँ। असल में जब इंसान अपनी वर्थ को, अपनी मकाम को भूल जाता है ना, तब वो जानवर जैसा उसके साथ सलूक होने लगता है। देखें कि एक जानवर में और एक इंसान में क्या फ़र्क था। जानवर भी वही कुछ कर रहा है जो आजकल का इंसान कर रहा है, कि वो भी सुबह के उठता है, सुबह को अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए तलाश में निकलता है और शाम को वापस आ जाता है, रात को सो जाता है, सुबह को फिर उठता है। ये एक रूटीन है जानवर की, और इंसानों की रूटीन भी यही बन चुकी है इस वक्त। तो इसको ना बदलने की ज़रूरत थी। हमारे सबसे बड़ा जो इशू है हमारे पाकिस्तान में, वो ये एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, उससे अच्छे मार्क्स लेने हैं, साथ वाले से ज़्यादा नंबर लेने हैं, मतलब कि क्या, आपने उसको पीछे छोड़ना है। तो बचपन से ही हमें मतलबी बनाया जाता है कि उसको भाड़ में जाए वो साथ वाला, आपने उससे अच्छे नंबर लेने हैं। हर बच्चे को यही बात रटाई जाती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तब उससे शिकायत की जाती है कि आप मतलबी क्यों हो, सिर्फ अपना क्यों सोचते हो, जबकि ये बात बचपन से ही उसके दिमाग में डाली जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को मशीन बनाया जाता है, रट्टा लगाना सिखाया जाता है, मतलब कि उन बुक्स का रट्टा जो बुक्स हमें दी जाती हैं, उन बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, उन बुक्स को अच्छे से आपने याद करना है, अच्छे से पेपर देने हैं ताकि अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे नंबर आएँ, अच्छी परसेंटेज आए। असल में वो बुक जो लिखी गई है, जो हमें दी जाती थी बुक्स, आज तक दी गई हैं, वो बुक्स किसी और की लिखी हुई बुक्स थी। उन बुक्स के पीछे किसी और की अकल इस्तेमाल हुई थी। हमने उसको सिर्फ कॉपी किया, हमने अपनी अकल तो कभी इस्तेमाल ही नहीं की। हम अपनी अकल तो तब इस्तेमाल करते जब हम कुछ नया उसमें से निकालते, कोई गलती निकालते, कुछ नया करते, कुछ नया बनाते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब भी कुछ नया करने के लिए कोशिश की जाती है बच्चों की तरफ से, तो उनको रोका जाता है कि पागल हो, ये क्या कर रहे हो। तो बच्चों को ना उड़ना ही नहीं सिखाया गया। इकबाल फरमा के गए थे और बड़ी सच्ची सी बात कह के गए थे, गिला है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। असल में अब तो गिला रह ही नहीं गया ना खुदावंदान मकतब से। वो मसला तो ये हो चुका है कि खुदावंदान जो मकतब है, मतलब मकतब के जो उस्ताद है, वो खुद ही खाकबाज है। तो वो कैसे सिखाएंगे शाहीनी क्या होती है। खाकबाजों को हमारे ऊपर बिठा दिया गया है, अब वो हमें सिखा रहे होते हैं कि शाहीनों की तरह उड़ते कैसे हैं। तो मतलब कि अब बेड़ा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और अगर कुछ करना चाहता है कोई तो उसको वहीं पे दबा दिया जाता है। मतलब कि इतना नहीं सोचना भाई, पागल हो जाओगे, ज़्यादा सोचोगे तो कौन सोचेगा। इकबाल ने दोबारा कवर से नहीं निकलना। इस बारे में थोड़ा ना सोचने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हम बैठे बैठे नहीं बदल जाएंगे, सिर्फ सोचने से नहीं बदल जाएंगे, सिर्फ बातें करने से नहीं बदल जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे एक्शन सेम रहे जैसे बचपन से हैं, जैसे सबके एक्शंस हैं, और कुछ नया रिजल्ट आए। कुछ नया रिजल्ट आ ही नहीं सकता जी। एक्शन सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। एक्शंस को बदलने की ज़रूरत है, तब रिजल्ट जाके चेंज होगा।